कंट्रोल में है और उसके अंदर ये मस्जिद शहीद हुई थी, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दोबारा उसको बनाना। उनके डेमोलिशन जो हुआ सेक्रेटेरिएट का, उसके डेमोलिशन के दौरान ही ये मस्जिद शहीद हुई, इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तीसरी बात ये कि चीफ मिनिस्टर हमको पूरा स्क्रीन के ऊपर एक इलाका बताए कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बना देता हूँ। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मुफ्ती रियाज साहब, अंसार मौलाना अंसारी साहब, मौलाना अकबर जामुद्दीन साहब, हमारे तामीर मिल्लत के जियाउद्दीन साहब, हमेद उमर खान साहब ने सबसे कहा, सीएम से कहा कि सर, जैसा शुरुआत में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आपको बताया कि जब मस्जिद एक बार बन जाती उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दर्जे वक्फ भी है, रजिस्टर्ड वक्फ है। तो सीएम इत्तेफाक के बोले ठीक है, मेरे को कोई इतराज नहीं है, उसके अलावा हम लोग बना देते। और तीसरी बात यह है कि सीएम ने मिनिस्टर आरएनबी से कहा कि आप अकबर साहब से भी थोड़ा कंसल्ट करके इसका नक्शा बनाइए, और नक्शा बनाने के बाद जल्द से जल्द नक्शा बनेगा उसका। और चौथी बात यह है कि मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी और गिरजाघर भी एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका संगे बुनियाद किया जाएगा। ये गवर्नमेंट वहां पर उसका काम करेगी। और हमने ये भी सीएम से गुजारिश की कि आउटर रिंग रोड के अतराफ में कब्रिस्तान की गवर्नमेंट की कहीं जमीन है तो आप दीजिए, जिसमें हम सुन्नी हजरात, मजहबी फिरके के लोग और शिया फिरके के लोगों को उसमें से दिया जाएगा। तो सीएम ने कंसर्न मुतालिका ऑफिसर से कहा कि आप ये फाइंड आउट करो और उसके बाद जहां कहीं भी दिखेगा उसको वो करेंगे। पांचवी बात यह है कि नामपल्ली पे जो जेर तामीर अनिसुल गुरबा की बिल्डिंग है वो काफी देर से हो रही है तामीर के लिए, और 3 फ्लोर डालने से वो काम मुकम्मल हो सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ने आरएनबी मिनिस्टर से कहा कि फौरन, क्योंकि ये नया काम नहीं है, ऑनगोइंग वर्क है, पुराना काम है, इसमें आप इसको जल्द से जल्द इसको तकमील करवाइए, इसको मुकम्मल करवाइए। फिर हमने सीएम को उर्दू जबान के बारे में याद दिलाया। तो चीफ मिनिस्टर से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू दान को उसका वाइस चेयरमैन बनाना जरूरी है। तो चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक काबिल शख्स को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। तो हमारी उम्मीद यह है, हमारी फिर से कोशिश ये रहेगी, और इस्लामिक सेंटर की जो हाईटेक सिटी में निशानदेही की गई थी उसका भी अनकरीब में उसका इफ्तिताह किया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है, हमारी अभी भी जिद्दोजहद ये रहेगी कि जल्द से जल्द उसी मुकाम पर जहाँ पर हमारी दोनों मसाजिद थे उसका संगे बुनियाद डाला जाए, वो मस्जिद जल्द से जल्द उसका तामीर शुरू किया जाए, और साथ ही साथ जो दीगर मजहबी इबादत गाहें हैं उसका भी इंशाल्लाह उसी दिन उसका भी काम शुरू होगा। और ये जनरली रुदात थी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये इसके अलावा अंबरपेट की मस्जिद और खम्मम की मस्जिद रिवायत नहीं है क्या? अंबरपेट की यकाना मस्जिद और खम्मम की एक मस्जिद, हाँ, दोनों भी सीएम के सामने रखे, और इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। मुझे यकीन है, हम सब ने सीएम को याद दिलाया। जिक्र में आपसे कहा गया था मस्जिद नहीं है बोल के आप बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ मस्जिद है। आप सवाल जब करें तो मस्जिद की अहमियत को समझो, मस्जिद है और रहेंगे। इस पर हम बात किए सीएम से, इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। पर आज की जो मीटिंग थी ये बिलखुसूस सेक्रेटेरिएट के उन दोनों मसाजिद जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनकी शहादत हुई, उसके ताल्लुक से हम नुमाइंदगी किए, मगर इसमें वो हमारी 1.5 घंटे गुफ्तगू में इस पर भी बात। सर, आपने कहा कि एक ही दिन मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर की नींव रखी जाएगी। क्या गिरजाघर भी टूटा था क्या? नहीं, गिरजाघर नहीं टूटा था।
मगर ये तेलंगाना की गंगा जमुनी तहसील की एक मिसाल है जहां पर हुकूमत वक्त तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है और चर्च के जिम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहां पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फैसला लिया कि हाँ हमारी गंगा जमुनी तहसील है उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया। गुरुद्वारे के लिए क्यों नहीं किया? गुरुद्वारे का भी है प्रपोजल, बात कर रहे हैं सीएम सिख लोगों से। हाँ, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इक़्तिदार में थी तो जरा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। सर ये तो पहले ही तय हुआ था, फिर ये मीटिंग का क्या मकसद है सर? क्या पहले तय हुआ था कि मंदिर और मस्जिद में बनाया जाएगा? नहीं, मीडिया वाले उसको बताया भी नहीं। सुनिए आपका सवाल अच्छा है। सुनिए, मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सीएम ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया था, मगर हम ये जाकर उनको बताए हैं कि उसी मुकाम पर जिस जगह पर मस्जिद थी जिसका गवर्नमेंट उसकी कस्टडी में थी तो उसी जगह पर तामीर होना। और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए कि उसी मुकाम पर सी ब्लॉक में ओल्ड सी ब्लॉक ओल्ड डी ब्लॉक में रजिस्टर्ड वक्फ है जमीन और मस्जिद वहां पर तामीर हो। डिजाइन को चेंज करेंगे सर? किसका डिजाइन? डिजाइन बना रहे हैं सेक्रेटरीट का। हाँ, उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है या फिर? अरे इनकॉर्पोरेट हो गया, आप भी रहेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप मंदिर के इनॉग्रेशन में रहेंगे, फिर मस्जिद में भी रहेंगे, आप कवर करेंगे जीटीवी की तरफ से। हम तो आपको बोलेंगे डिजाइन तो चेंज नहीं करेंगे ना? नहीं, डिजाइन का क्यों चेंज होगा? डिजाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा मेन रिक्वेस्ट डिमांड क्या था डे 1 से उसी जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट की कस्टडी में था। उसी जगह पे। हाँ, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो नया स्ट्रक्चर बना रहे वो देखिए वो सीएम क्या बनाते बना लो। हमारा डिमांड क्या था, वक्फ प्रॉपर्टी है उसी मुकाम पर तामीर और होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे सर हाँ प्रमोद साहब आप दो पूछ लिया मैडम। आप एक अहम सवाल। आप हर बात अहम ही होता मैडम पूछ लेते। मेरा नाम स्वास्थ्य का है, CNN न्यूज़ 18 से। टाइमलाइन दी है सर। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अक्टूबर 1 या 2 वीक में, क्योंकि अब असेंबली चालू होने वाली है, अक्टूबर 1 या 2 वीक में इंशाअल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संगे बुनियाद या इनॉग्रेशन का शुरू हो। हाँ बोलिए आशीष साहब। बार बार अभी तो ये मस्जिद की तामीर हो रही है, अच्छी बात है, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की तामीर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ सबको मालूम था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ लोग जाते थे, उसको तोड़ा गया। उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की क्या? आप अगर आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया, और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। Sir, the Congress party is planning to raise the issue in the upcoming assembly session. They have also given one representation and protested also in Gandhi Bhavan. Yes. Will you raise the issue, sir? Why should I raise it? They may get the credit. See, it is not a question of credit, Lokesh. We have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. Congress party had welcomed none other than their general secretary had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekhar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी, देवी थी अभी ये हुई थी ना, अभी जब आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे हुई थी। फिर आखिर साहब से
संघ बुनियाद दल है, मुफ्ती खलील सब जाके नमाज पढ़ाए। अब ये बात आना ना अभी, आप बोलना ना अभी, आपने बोले तो कैसा आप बुजुर्ग हैं, आप कहाँ नौजवान बच्चों ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन बातों नहीं मगर खुद ये जो कांग्रेस पार्टी में नहीं मालूम मेरे को। आप हाँ बोलिए, अच्छा हो गया, कुछ नेशनल इश्यू पे भी ले लेते हैं बात। बोलिए प्रमोद जी। सर एक सवाल है ये एनआई के मॉडल बहुत शरीर सर, जैसे मस्जिद का आप लोगों ने कहा कि उसी जगह पे बनेगी, तो मंदिर का भी कुछ तय हुआ क्या कि मंदिर कहाँ बनेगी, कहाँ नहीं बनेगी? उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा था क्या? आप भाई आप जन्य धारू है, आप मेरे को उसका मसले में क्यों देखा? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो, मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है। सेक्रेटरी क्या आईसी के बाद सियासी मसले पे बात हो जाए? हाँ कुछ दीगर सियासी मसले पे बात नहीं, आप अगर आपको तमाम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रुकता हूँ, आप लोग जाने की नमाज का टाइम भी हो रहा है। आप तशरीफ देखिए, ठीक है, शुक्रिया। आपको कुछ पूछना तो नहीं है ना? तो मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं रेडी। आपसे ही पूछना है, हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं आता, आप राजों को छुपा रहे हैं। पर्दा उठाइए, इनके सवाल करिए, 7 पर्दों में रखने का है उसको। पंडित शुक्रिया मौलाना। पूछिए भाई क्या? राजनाथ सिंह हाँ कल राजनाथ सिंह ने लीडर के साथ मॉस्को में मुलाकात किया, आपने बकायदे ट्वीट भी किया। मुलाकात से पहले तो आपने ट्वीट किया, मुलाकात के बाद आपका क्या? मुलाकात के बाद भी ट्वीट करेंगे। मुलाकात, yes, that is what I'm saying. He's not telling, he's only telling the half truth. Sir, but statement is out now. What? Stating that the issues of the arrest will be. Yes, after I tweeted, I was the only one who tweeted, stating that 8 hours have passed since the Chinese defense minister released a statement on the meeting he had with our defense minister, Shri Rajnath Singh ji. Why isn't the government releasing a statement? So now the statement has been released. But fact of the matter is that are the Chinese going to vacate the 1,000 square kilometer which they have occupied inside India LAC? That there is no clarity. There is no clarity about it. And now the foreign secretary and the foreign minister have on record said that this is the most serious situation after 1962. That clearly shows that the Chinese are inside India's LAC. This is a very serious situation and the government has no answer to it. The Chinese are, the PLA is sitting inside India's LAC, that is India territory. In Pongsong Lake, in Depsang Valley, everywhere they are sitting. Sir, despite you writing a letter to Om Birla, sir, doesn't like there is going to be a question asked for voting? Well, it is a partial victory, my dear Krishna, that at least unstart questions have been allowed. But yes, there should have been a question hour. There should have been a Fridays and unofficial members day. That should have also have been there. But if you see, Telangana Assembly is going to have question hour. Telangana Assembly is going to have question hour. They are going to have everything. It's going to function as a normal assembly. I am thankful to the Chief Minister that at least he is open to accountability. He is open to being questioned. And he is willing to answer on the floor of the Telangana Assembly. That is where parliamentary democracy succeeds. If the government of the day does not want question hour, it shows that they are running away. And they don't want to be accountable and answerable to the people of India. सर, राजनाथ सिंह की मुलाकात से जो आपने बोला हिंदी में। हाँ, तो देखिए हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया।
शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम, हो सकता है भाई, वो कोई बड़ा काम, मेहनत का काम है। मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा, क्या उन्होंने दो अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना है। देखिए, तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात है, तो इसका मतलब ये है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती। और अफसोस ये है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं, ना GDP की बात होती, माइनस हो गया 23%, चीन की फौज हमारे जमीन में घुसी हुई है, उसकी बात नहीं होती। हाँ, नहीं, यहाँ से खराब आपका है। हाँ, हो गया ना, आ रहा आता थोड़ा हाँ सर, पहले से बोलो, एक्टर के बारे में बोलो। हाँ हाँ, एक्टर के बारे में बताइए। सुशांत सिंह से शुरू करो। एक्टर क्या बोलूं, एक्टर के बारे में? अरे एक्टर के बारे में रिपीट करो। मेरे से बड़ा कोई हो सकता? आप तो हर चीज में बदनाम कर देंगे, मेरे को छोड़ दो, बोलते आप गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। सर मायावती का कल बयान आया, सर मायावती जी का बयान आया, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हाँ, वो उससे पूछ रहा हूँ। सर स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं मेंशन किया गया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर है। तो चाइना के मीडिया हाउसेस ये स्टेट कर रहे हैं कि इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर हैज बीन डन। हाँ, Chinese media is stating that whatever happened, India is responsible for it, and they have, so then our government should strongly rebut that statement, isn't it? They must say that you are inside our Indian LAC. Every newspaper, every journalist, every security expert is saying that Chinese PLA army is sitting inside India's LAC. Why isn't this government has this is brave enough to accept that they're sitting inside our territory? If they are not sitting inside our territory, then what is our army doing? Aren't all you people carrying news that our army and their army are within our gun ranges? That means it's so close they are. It clearly shows that the PLA is inside India's LAC. और कुछ मीडिया वालों पे इतना क्यों खपा है सर आप? नहीं खफा, आप पे खफा नहीं हूं मैं कभी आप पे खफा नहीं हो सकता। आप जिसके लिए काम करते हैं, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार था और रहूंगा। I will always be thankful to all of you. सुशांत सिंह जो है, अभी बहुत मेन खबर चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, और बॉम्बे में सभी सवाल उठा रहे हैं पुलिस पे, वहाँ के प्रशासन पे। अब इंटॉलरेंस की बात भी आ रही है, एक्ट्रेस बोली कि मैं वहाँ पे आते बोले तो उसको वहाँ से बोल रहे हैं। इंटॉलरेंस है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट? देखिए, मुंबई की पुलिस ने 26/11 का जब वाकया हुआ था, तो मुंबई की पुलिस ने अकबर कसम को पकड़ा, जिंदा पकड़ा। उसमें हमारे वहां के ब्रेव कांस्टेबल की मौत भी हुई। और फिर ये कोविड क्राइसिस में पूरे इंडिया में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा, फ्रंट लाइन थे वो। और फिर मुंबई शहर में तो इंडिया में हाईएस्ट केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी कई मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हुई। 100 की तादाद में वो लोग, उनको कोविड भी हुआ, चौतरफ हुआ, ये फैक्ट है। अब आप मेरे को वो इंडस्ट्री में लेके मत जाइए, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं, मैं देखिए वो फिल्म स्टार है,
मैं ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार उससे उनकी बात करिए, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो अबाउट दैट एरिया, दैट इज नॉट माय एरिया, दैट इज नॉट, नो प्लीज डोंट, प्लीज आई की बात आ रही है सर, रास्ते से अगर मुंबई आती है तो उसको वहां से नहीं, अब आप प्लीज मत। नहीं सर, आप जो दूसरी बात बोल रहे थे कि जो मीडिया ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है, वो बात हाँ, बोली लगी। नहीं, बात लोग तो अभी भी खाली देखिए, हमारे शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रमोद साहब का जो अचानक रात में टपक गए और सोमित जी पीछे आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली बेस्ड लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में, और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे शायद, 19 थे ना, आप उस पर ही बात करेंगे भाई। 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड है आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरा वाले, वो लोग क्यों मरे, तो क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, वो लोग तो तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी कि क्यों मरे? ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं है। ये गवर्नेंस है इनका। बस साहब मिल गया आपको मसाला। सर लाइव में हो गया ना, चलेंगे। What issues can be raised because you don't have a question hour? We don't know whether the government will agree for debates on what is happening in Eastern Ladakh. We don't know whether Modi's government agree on a debate on the COVID crisis and the continuing increase of numbers, and subsequently because of COVID and because of the unconstitutional lockdown of this government, 8 crore people have lost their jobs in informal sector. 1.8 million people like you have lost their salaries. Will they agree to this debate or not? We don't know. The government with a brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law. We don't know. We have to wait and see. But in an ideal situation, we should have had the question hour. सर आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें इश्यूज रेज करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं मौका मिलता है तो बाहर गांधी स्टैचू के बाहर आप लोग करते हैं, तो क्या लाइक माइंडेड एमपी जो है इस इशू नहीं भाई, देखिए मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट के अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। ये बुनियादी मेरा काम है। ये काम आपने वोट क्यों डाला मुझे? इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मैंने वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े वोट डालते। अब तो सरकार वही नहीं करना चाह रही, तो अच्छा है देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त मैं बोला था तो तमाम मीडिया लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देखिए क्या हो रहा है। रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे।
भाई बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम मेरे हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगी कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, और उसका क्या ज्ञान का क्या असर निकल रहा है। आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेई का क्वेश्चन लिखेंगे, और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोला जाकर क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ वही देख के कुछ हो जाए। Sir, now what do you want this government to do on this अरे सब बोल COVID-19? दिया यार। And another one, Bihar elections are around the corner, sir. Are you? Bihar will contest definitely. How many seats? Sir? That will decide, will definitely contest. साहब एक सवाल, हाँ, आवाम में ये तशवीश पाई जाती है, जो सेक्रेटरीट की मसाजिद शहीद हुई थी उस वक्त अंदर कुरान और मुकद्दस औरात मौजूद थे। बिल्कुल सही है वो बिल्कुल आपकी बात तशवीश नहीं, वो हमारे लिए भी तकलीफ दे, हमारे लिए भी तकलीफ दे। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह आप तमाम लोग देखें, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है, कल भी नहीं। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। और कुछ सर अयूब साहब, नो ठीक ठाक, अभी कुछ तो कृष्णा माय डियर ऑल हो गया ना, बोल दिया। और क्या लिखना चाह रहे हो?